मानसी, मयंक और हर्षित। गांव से स्कूल तक का रोमांच एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था जोबी। इसी जोबी गांव में 3 प्यारे भाई बहन रहते थे, मानसी, मयंक और हर्षित। मानसी सबसे बड़ी थी, समझदार और शांत। मयंक बीच वाला था, शरारती और हमेशा नई चीजों के पीछे भागने वाला। और हर्षित सबसे छोटा, प्यारा और कल्पनाशील। ये तीनों सिर्फ भाई बहन ही नहीं बल्कि एक दूसरे के जिगरी दोस्त भी थे। रोज सुबह तीनों भाई बहन अपने चमचमाते स्कूल बैग लेकर निकलते थे। उनका स्कूल गांव से थोड़ी दूर था और रास्ते में उन्हें जंगल का एक छोटा सा हिस्सा पार करना पड़ता था। यह रास्ता उनके लिए कभी बोरिंग नहीं होता था। रोज उन्हें कुछ नया दिखता। कभी वे पेड़ों पर बैठी चिड़ियों को देखते तो कभी जमीन पर दौड़ती गिलहरियों का पीछा करते। मानसी हमेशा आगे चलती, रास्ते का ध्यान रखती। मयंक उछलता कूदता चलता और हर्षित अपनी धुन में कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता या जमीन पर गिरी पत्तियों से खेलता। एक दिन जब वे स्कूल जा रहे थे, हर्षित को रास्ते में एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखी। दीदी, भैया, देखो, उसने आवाज लगाई। मानसी और मयंक पास आए। वह एक पुरानी धूल भरी किताब थी जिसके पन्ने अजीबोगरीब नक्शों और पहेलियों से भरे हुए थे। यह एक खजाने का नक्शा था। खजाने की बात सुनकर तीनों की आंखें चमक उठीं। स्कूल के लिए देर हो रही थी, लेकिन उनके मन में खजाना ढूंढने का रोमांच भर गया था। उन्होंने फैसला किया कि वे स्कूल से लौटते ही खजाना ढूंढने निकलेंगे। स्कूल में उनका मन पढ़ाई में कम और खजाने में ज्यादा लगा रहा। शाम को स्कूल से लौटते ही वे बिना देर किए नक्शे की मदद से खजाना ढूंढने निकल पड़े। मानसी ने नक्शे को ध्यान से पढ़ा और पहेलियों को सुलझाना शुरू किया। मयंक ने अपनी फुर्ती से रास्ते के संकेत पहचाने और हर्षित ने अपनी कल्पना से नए नए विचार दिए। रास्ते में उन्हें कई छोटी मोटी मुश्किलें आईं, लेकिन उनकी एकजुटता और प्यार ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। आखिरकार एक चमचमाती गुफा में उन्हें सोने के सिक्कों, हीरों और रत्नों से भरा एक बड़ा संदूक मिला। वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने खजाना आपस में बांट लिया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा खजाना अपनी एकजुटता और एक दूसरे के प्रति प्यार लगा। जोबी गांव में उनकी कहानी फैल गई। मानसी, मयंक और हर्षित ने साबित कर दिया कि चाहे स्कूल का रास्ता हो या खजाने की खोज, जब भाई बहन एक साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।